जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी। ओटी का मतलब क्या होता है? ऑपरेशन थिएटर। यूं कहें ऑपरेशन जो रूम होता है उसमें इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। हम समझेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी। ओटी जो रूम होता है या ऑपरेशन वाला जो रूम होता है उसमें इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है, इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी। इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी का मतलब क्या है? जैसा कि इन्फेक्शन जो है ओटी में कंट्रोल करना क्या है, जितना भी इन्फेक्शन हो सकता है उसको कंट्रोल करना। किसमें? ओटी में इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी। ठीक है, और फिर जैसा कि इसमें किस प्रकार से किया जा सकता है, पहला क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। क्या है? यूनिवर्सल प्रिकॉशन। जो हमारे जो ओटी रूम होता है उसमें कितने क्या होता है, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है इसका मतलब होता है सार्वभौमिक सावधानी। सभी प्रकार की क्या होती है, सार्वभौमिक सावधानी। जितने भी प्रकार से सावधानी बरत सकते हैं वो क्या है, आपको भी बताते हैं। जितने प्रकार से हो सकती हैं ये सभी क्या है, आपकी सावधानी बरत सकते हैं। किसमें सावधानी कर सकते हैं? किसमें? ओटी में इन्फेक्शन कंट्रोल होने से। तो जैसा कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है, सार्वभौमिक सावधानी। ठीक है, क्या है, सार्वभौमिक सावधानी। ठीक है, तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज सेट, सॉरी दो जगह हो चुका है, एक जगह मिटा देंगे। Universal precaution is set the guideline protect to help care worker from sponsor infection, hepatitis B, hepatitis C and HIV। इसके कहने का मतलब है जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है, सार्वभौमिक सावधानी हमें बरतना है उसकी इस प्रकार से। सेट द गाइडलाइन, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट द गाइडलाइन, गाइडलाइंस को बनाना है, फिर सेट करना है। फिर आगे क्या है, प्रोटेक्ट टू हेल्थ केयर वर्कर, जो जिससे क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं या हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं उसमें उनसे क्या करना, प्रोटेक्ट करवाना है, करना। प्रोटेक्ट टू हेल्थ केयर वर्कर, जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट रहना है। एंड फ्रॉम, सॉरी क्या है, फ्रॉम स्पॉन्सर इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड HIV। इसके कहने का मतलब है जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है एंड HIV जो डिसीज होती है, ये क्या है, एक प्रकार की बीमारी होती है जो क्या होती है, इन्फेक्शन से काज होती है। क्या होती है? इन्फेक्शन से काज होती है। इनके अगेंस्ट में क्या करना है, आपको सावधानी बरतना है। किस प्रकार से? यूनिवर्सल प्रिकॉशन, सार्वभौमिक सावधानी रूप से क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको सावधानी बरतना है। किससे? इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आपके एक हेडलाइन लगाकर क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन इज प्रिवेंट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है इससे क्या कर सकते हैं आप, प्रिवेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज। कहने का मतलब है जो डिसीज आपके ट्रांसमिशन से होती हैं या इन्फेक्शियस डिसीज होती है उनसे क्या करेंगे आप प्रिकॉशन, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है इसे आप क्या कर लेंगे, प्रिवेंट कर लेंगे, आप बच जाएंगे या उसका उपचार कर लेंगे या ठीक कर देंगे, ट्रीटमेंट कर लेंगे। किससे? ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने वाली जो बीमारियां होती हैं उससे आप क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, ठीक कर लेंगे। किससे? यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यदि आप सार्वभौमिक रूप से क्या करते हैं, अपना प्रिकॉशन करते हैं, सावधानी बरतते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, डिसीज इज कंट्रोल बाय, कंट्रोल करते हैं। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होते हैं जो कितने इज कंट्रोल बाय 2 मेथड। क्या है? इज कंट्रोल बाय 2 मेथड। जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है आप प्रिवेंट कर सकते हैं इससे, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज के ट्रांसमिशन से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या कितने इस कंट्रोल, कितने 2 मेथड से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या है? 2 मेथड से आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी इसका मतलब क्या होता है और आगे क्या है, यूनिवर्सल प्रिकॉशन। यूनिवर्सल प्रिकॉशन क्या होता है आप समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आपको बताते हैं 2 मेथड जो है यूनिवर्सल की 2 मेथड है, वो मेथड कौन से हैं उस मेथड के बारे में डीप में आपको बताएंगे कि क्या होता है। हम समझेंगे
इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी, जो आपका क्या होता है ओटी में इन्फेक्शन कंट्रोल की मेथड होती है यूनिवर्सल प्रिकॉशन, जो आपको क्या करना है प्रिकॉशन करना है, सार्वभौमिक रूप से प्रिकॉशन करना है। वो कितने प्रकार से होते हैं 2 टाइप से, जैसा कि क्या होता है 2 टाइप की मेथड होती हैं। तो जैसे कि आप पहला कौन सी है मेथड, पहली मेथड है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, क्या है यूनिवर्सल प्रिकॉशन के पहला टाइप का है क्या है, जो आपका यूनिवर्सल प्रिकॉशन है उसका पहला टाइप क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। इसके कहने का मतलब है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, मतलब इसको हिंदी में कहें तो हिंदी में कहते हैं मानक सावधानी। क्या है मानक सावधानी क्या होती है, और मानक सावधानी का मतलब क्या है, आप एकदम जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है इसके कहने का मतलब है आप चाहे जहां कुछ करें या ना करें, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन आपको करना ही करना है। यहाँ पर आपको क्यों कहें इन्फेक्शन जरूर से जरूर हो ही जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड क्या होगा, स्टैंडर्ड आपको प्रिकॉशन करना पड़ेगा, सावधानी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि क्या लिखा हुआ दीज आर बेस्ट ब्लड, these are best blood and urine saliva sputum pus control everyone should be taken protected with। इसके कहने का मतलब है यहाँ पर क्या है बेस्ट ब्लड, जो सबसे खराब ब्लड है, किसी का खराब ब्लड है, एंड यूरिन किसी का यूरिन है या पेशाब है या मूत्र है, ब्लड का मतलब होता है रक्त या खून, कहते हैं खून है या खराब खून या खराब रक्त, ठीक है, और यूरिन है, ठीक है, पेशाब या मूत्र है, एंड सलाइवा, सलाइवा मतलब होता है सलाइवा मतलब होता है कि लार, हमारा जो बेकार लार है या अच्छी लार है, किसी भी प्रकार की लार है, एंड स्पुटम, स्पुटम का मतलब होता है कि बलगम, क्या होता है बलगम जो हम लोग खंगोर के निकालते हैं, और क्या है पस, क्या है पस, पस का मतलब होता है मवाद, क्या होता है मवाद जहाँ पर पक जाता है, कोई भी इन्फेक्शन जो पकने लगता है तो वहाँ पर क्या होता है पस निकलता है। पस कंट्रोल एवरीवन शुड बी टेकन प्रोटेक्टेड विथ, इसके कहने का मतलब है यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन सबसे आप क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे, इन सबको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल एवरीवन शुड बी टेकन प्रोटेक्टेड, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्शन के साथ क्या करेंगे इसको कंट्रोल करेंगे। किस प्रकार के स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में आपको क्या करना, दीज आर बेस्ट ब्लड एंड यूरिन सलाइवा स्पुटम पस कंट्रोल एवरीवन शुड बी टेकन प्रोटेक्टेड विथ, इसके कहने का मतलब है जो आपका ब्लड है एंड यूरिन है सलाइवा किसी भी पेशेंट का है खराब है जो या बेकार है, तो क्या करेंगे ब्लड एंड यूरिन सलाइवा स्पुटम पस को कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल एवरीवन मतलब इन सभी को क्या करेंगे आप ब्लड यूरिन सलाइवा स्पुटम पस इन सबको कंट्रोल करेंगे, इसलिए क्या है कंट्रोल एवरीवन शुड बी टेकन प्रोटेक्ट, अपने प्रोटेक्शन के साथ साथ क्या करेंगे इसको कंट्रोल करेंगे, इसको कंट्रोल करना ही क्या है आपका स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है। कहने का मतलब है जो ब्लड यूरिन सलाइवा स्पुटम पस कंट्रोल एवरीवन शुड बी, इन सबको कंट्रोल करना क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, आपको क्या अपने आप के प्रोटेक्शन के साथ साथ प्रिकॉशन करना क्या है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन क्या होता है, एंड जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन होता है उसका फर्स्ट टाइप क्या है, तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं यूनिवर्सल प्रिकॉशन का सेकेंड टाइप या दूसरा टाइप क्या है। अब हम समझेंगे यूनिवर्सल प्रिकॉशन का सेकेंड टाइप क्या है, किस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं अपने आप को सावधान कर सकते हैं, आप प्रिकॉशन कर सकते हैं, प्रिकॉशन अपने आप को सावधानी बरत सकते हैं। तो जैसा कि क्या है यूनिवर्सल प्रिकॉशन का सेकेंड टाइप क्या है, सेकेंड टाइप क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, जो आपके ट्रांसमिशन हुआ संचरण अपशिष्ट क्या होता है संचरण अपशिष्ट सावधानी, इसके कहने का मतलब है कि आप संचरित होने वाले हैं क्या चीज जो बेस्ट जो आपके हैं जितने भी प्रकार के बेस्ट हैं उनके थ्रू आपको संचरण होना है, संचरित बेस्ट प्रिकॉशन, जो कि क्या होता है किसी भी बेस्ट पदार्थ है उनके थ्रू आपको इन्फेक्शन हो उससे क्या करें आप ट्रांसमिशन कर ले, ट्रांसमिशन प्रिकॉशन से आप क्या करें प्रिकॉशन कर ले। क्या होगा जैसे कोई भी जैसे आपके ग्लव्स हैं इनको आप उतार देने के बाद अगर जो उसको टच करेंगे तो क्या करेंगे आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, इसलिए उससे आप क्या करेंगे प्रिकॉशन करेंगे, उसी को क्या कहते हैं क्योंकि जो आप ग्लव्स यूज किए हैं वो क्या हो गया अब निकालने के बाद वो वेस्ट हो गया, वेस्ट के थ्रू आप दोबारा अगर करेंगे तो क्या करें डिसीज को ट्रांसमिट कर लेंगे, इसलिए क्या लिखा हुआ
जो जैसा कि क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन आपको पहले से सावधानी बरतना है, जो कि क्या हो सकते हैं ट्रांसमिशन हो सकता है। पहला टाइप क्या है हैंड हाइजीन। क्या है हैंड हाइजीन। क्या है हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन में क्या होता है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट प्रिवेंट हेल्थ एसोसिएट इन्फेक्शन। क्या है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि क्या करता है एसोसिएट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है जो एसोसिएट इन्फेक्शन जितने भी प्रकार के जो जटिल से जटिल इन्फेक्शन है उसको क्या करता है प्रिवेंट करता है और आपको क्या करता है हेल्थ को एसोसिएट करता है। क्या करता है हेल्थ को एसोसिएट करता है, हेल्थ को एसोसिएट करता है। फिर आगे क्या है क्लीन हैंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो आप सर्जरी के रूम में है यदि तो क्या करेंगे सबसे पहले आप अपने आप को क्लीन हैंड करेंगे, हैंड को साफ रखेंगे। उसी में क्या आता है आपका हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के अंदर क्या आएगा क्लीन हैंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। आप सर्जरी से पहले हाथ धुलेंगे और आफ्टर सर्जरी हाथ धुलेंगे, इसलिए हाथ को क्लीन करते रहेंगे, साफ सुथरा रखेंगे ताकि इन्फेक्शन ना हो और इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर लेंगे। जैसा कि क्या लिखा हुआ आगे फॉलो द 7 स्टेप हैंड वॉशिंग। कहने का मतलब है फॉलो द 7 स्टेप हैंड वॉशिंग। जो हैंड वॉशिंग के 7 स्टेप्स हैं उनको क्या करेंगे आप फॉलो करेंगे, उनको क्या करेंगे आप फॉलो करेंगे। क्या करेंगे आप फॉलो करेंगे, फॉलो द 7 स्टेप हैंड वॉशिंग। यदि आपको हैंड हाइजीन का वीडियो चाहिए तो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के देख लें। चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है और आप देख सकते हैं। वहां पर हमने हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग जो होता है उसको मैंने डिफिनीशन या डिफाइन किया है और उसके पर्पस के बारे में और उसके आर्टिकल्स क्या हैं और 7 स्टेप्स क्या है मैंने फुल डिटेल्स में हैंड वॉशिंग है वहां पर हमने फुल डिटेल्स में हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, इसलिए आप विजिट कर लीजिए। फिर तो जैसा कि यहाँ पर क्या है वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं इसका अगला टाइप क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का अगला टाइप क्या है, आप किस प्रकार के बेस से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। हम समझेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है उसको, उसका दूसरा टाइप क्या है। जैसा कि क्या है दूसरा टाइप ग्लव्स आप किसी भी ट्रांसमिशन इन्फेक्शन या ट्रांसमिशन डिसीज होते हैं उनको आप किससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लव्स लगाकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जैसा कि यूज व्हेन टचिंग ब्लड, जब आप किसी के ब्लड को टच कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप ग्लव्स लगा लेंगे, जिससे क्या होगा आपकी प्रिकॉशन हो जाएगा। क्या होगी आपकी प्रिकॉशन का मतलब क्या सावधानी, आपकी सावधानी हो जाएगी। क्या टचिंग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड, क्या बॉडी फ्लूइड को टच करेंगे एंड कंटामिनेंट आइटम्स जैसे कि किसी प्रकार के इन्फेक्ट आइटम्स हैं तो उनको क्या करेंगे टच करेंगे तो क्या होगा आप ग्लव्स लगाकर टच करेंगे। म्यूकस मेम्ब्रेन जब ग्लव्स लगा लेंगे तो क्या होगी आपकी सावधानी हो जाएगी। और म्यूकस मेम्ब्रेन को आप टच कर रहे हैं जब कभी भी एंड नॉन इंटेक स्किन या जो भी स्किन से टच करने के लिए नहीं है या फिर स्किन से लेने के लायक नहीं है तो वो क्या करेंगे आप ग्लव्स लगाकर अपनी सावधानी बरत लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप टच करेंगे ताकि आप जब ग्लव्स उतार दें तो आप इन्फेक्ट ना हो। इस प्रकार से आप सावधानी बरत सकते हैं, सावधानी कर सकते हैं अपने आप की। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का थर्ड स्टेप या थर्ड टाइप क्या है। अब हम समझेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में थर्ड स्टेप में थर्ड मेथड में आप क्या करेंगे सर्जिकल मास्क लगाकर क्या करेंगे अपने आप को सावधानी बरतेंगे, सावधानी रखेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा आप ट्रांसमिशन को इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर पाएंगे और क्या करेंगे प्रिवेंट कर लेंगे। क्या होगा प्रिवेंट कर लेंगे। तो जैसा कि क्या लिखा सर्जिकल मास्क, आप क्या सिलेक्टेड 3 लेयर सर्जिकल मास्क। आप जब सर्जरी रूम में जाएंगे या ओटी रूम में आप जाएंगे तो क्या करेंगे आप कौन सा मास्क चूज करेंगे आप सिलेक्ट करेंगे 3 लेयर वाला मास्क। कौन से 3 लेयर वाला सर्जिकल मास्क जो होता है उसको आप सिलेक्ट करेंगे फॉर कंट्रोल ऑफ आईसीयू। आप क्या करेंगे इंटेंसिव आईसीयू का मतलब क्या होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। जो आपके इंटेंसिव केयर यूनिट होती है उसको आप उसमें आप क्या करेंगे उसके लिए आप कंट्रोल कर पाएंगे किसको इन्फेक्शन को, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन, कंट्रोल ऑफ सॉरी क्या है कंट्रोल ऑफ आईसीयू। जो क्या करेंगे आईसीयू में आईसीयू को आप कंट्रोल करेंगे किसके लिए सर्जिकल मास्क 3 लेयर सर्जिकल मास्क को आप चूज करेंगे और आपके किसके लिए आईसीयू को कंट्रोल करने के लिए आप क्या चूज करेंगे 3 लेयर सर्जिकल मास्क। फिर आगे क्या लिखा हुआ इसका कहने का मतलब है आईसीयू को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे चूज करेंगे
सर्जिकल मास्क कौन सा, 3 लेयर वाला, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, इट इज प्रिवेंट द इन्फेक्शन, और यह क्या करता है आपके लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को ठीक करता है। आई होप आप लोग समझ चुके हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का 4th स्टेप क्या है और किस प्रकार से आप सावधानी बरतेंगे। अब हम समझेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन है उसका 4th स्टेप क्या है, या 4th स्टेप में आप किस प्रकार से सावधानी बरत सकते हैं, सावधानी को कंट्रोल कर सकते हैं, सावधानी कर सकते हैं अपने आप को। तो जैसा कि क्या क्या है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का 4th टाइप क्या है, प्रोटेक्टिव गाउन। प्रोटेक्टिव गाउन क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव गाउन जो होते हैं वो हरे कलर में होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं और फुल बॉडी में पहने जाते हैं नीचे से ऊपर तक। तो जैसा कि है यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर, जैसा कि ओटी में या किसी भी सर्जरी के दौरान, सर्जरी होने वाले जैसे ही सर्जरी की प्रोसीजर शुरू होने वाली है तो क्या करेंगे आप उसको यूज कर लेंगे, किसको, प्रोटेक्टिव गाउन्स को। प्रोटेक्टिव गाउन्स, क्योंकि प्रोटेक्टिव गाउन्स जो होता है वो क्या करेगा, जो गाउन्स है वो क्या करेगा, हम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, किससे, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए क्या पहना जाता है, प्रोटेक्टिव गाउन्स को पहना जाता है। तो जैसा कि क्या है यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर के दौरान ही पहनेंगे, किसके प्रोसीजर, सर्जरी के ऑपरेशन के दौरान इसको पहनेंगे। एंड पेशेंट केयर एक्टिविटी, और क्या करेंगे, पेशेंट की जो केयर की एक्टिविटी यानी एक्टिविटी जो पेशेंट को केयर करना है, या जैसे पेशेंट लेटा है आप उसको टच कर रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप लोग, आप क्या करेंगे, आपको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, गाउन को, किसको, गाउन को यूज करेंगे। फिर आगे क्या, व्हेन कांटेक्ट ऑफ क्लॉथिंग एक्सपोज स्किन, इसके कहने का मतलब है कि जब पेशेंट लेटा हो आप उसके क्लॉथिंग के टच कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं, या जैसे किसी भी प्रकार का पेशेंट है और वो अपने क्लॉथ को या कपड़े को क्या कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है और उसके कांटेक्ट में आप पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, गाउन्स को पहन लेंगे, गाउन्स को पहन लेंगे ऊपर से, ठीक है। तो जैसा कि आप ये सब काम नर्स वालों का होता है या ओटी टेक्नीशियन वालों का होता है, ठीक है। तो जब क्लॉथिंग क्या होगा, कॉन्टैक्ट ऑफ क्लॉथिंग एक्सपोज स्किन, जब आप क्या करेंगे, जब पेशेंट क्लॉथिंग अपने कपड़े को स्किन से एक्सपोज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, जो गाउन्स है उसको पहन लेंगे। फिर स्किन विद ब्लड फ्लूइड रिमूव, या फिर उसके साथ साथ क्या करेंगे, आप जब ब्लड फ्लूइड रिमूव कर रहे हो तो क्या करेंगे, आप पहन लेंगे क्या, गाउन, प्रोटेक्टिव गाउन आप पहन लेंगे ताकि आपको इन्फेक्शन से सावधानी हो सके। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्या चीज, ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का प्रोटेक्टिव गाउन। 4th स्टेप प्रोटेक्टिव गाउन, प्रोटेक्टिव गाउन से आप किस प्रकार से सावधानी बरत सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम समझेंगे ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन जो है उसका 5 स्टेप क्या है। जैसा कि 5 स्टेप में आप किस प्रकार से सावधानी बरतेंगे, अपने आप की सावधानी करेंगे, क्या है, कैप्स, कैप्स मतलब कैप्स लगाकर या टोपी लगाकर, जो आप जो है सर्जिकल रूम्स में क्या होती हैं उसकी कैप्स अलग प्रकार के होते हैं। तो सर्जिकल कैप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूज ड्यूरिंग प्रोसीजर, इसको क्या करेंगे, प्रोसीजर के दौरान यूज करेंगे, सर्जरी के प्रोसीजर के दौरान यूज करेंगे इसका। और इसका काम क्या होता है, इट्स होल्ड द हेयर्स, ये क्या करेंगे, हेयर्स को, अपने बालों को, हमारे या किसी प्रकार के जो कैप्स यूज करेगा उसके बालों को क्या करेगा, होल्ड कर देगा, जिससे क्या होगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बालों में नहीं पहुंचेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे क्या ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का 5th टाइप क्या है, कैप्स। आप कैप्स लगाकर अपनी सावधानी बरत सकते हैं, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट इन्फेक्शन कंट्रोल इन ओटी, ओटी में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।